गारंटी के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस किया था और उसमें ये था कि जो गारंटी है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब वो 4 पार्ट कौन कौन से थे? फर्स्ट पार्ट था कि जो गारंटी का फर्स्ट टाइप है फर्म टू पार्टनर। इट मींस इसमें कौन किसको गारंटी देता है? एक फर्म किसी पर्टिकुलर पार्टनर को उसकी फ्यूचर से रिस्क जो हो रही है उसको सेव करने के लिए जो कमिटमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? फर्म के द्वारा। तो फर्स्ट गारंटी में कौन किसको दे रहा है? फर्म टू पार्टनर। सेकंड गारंटी कौन सी है? पार्टनर टू पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड करा रहा है, ये सेकंड गारंटी हो गई। थर्ड गारंटी कौन सी है? थर्ड गारंटी में एक पार्टनर फर्म को गारंटी प्रोवाइड करा रहा है। और लास्ट गारंटी कौन सी थी? कंबाइंड। अभी कंबाइंड गारंटी कौन सी होती है? तो सुनिए, कंबाइंड गारंटी कौन सी होती है? सुनिए, किसी भी किस्म में मोर देन वन गारंटी, एक ही क्वेश्चन में आपको एक से अधिक गारंटी के टॉपिक दिखते हैं, इट मींस वो गारंटी कौन सी होती है? वो गारंटी होती है कंबाइंड। फिर हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस में हमने दो गारंटी की प्रैक्टिस की थी। फर्स्ट गारंटी कौन सी थी? फर्स्ट गारंटी जिसका प्रैक्टिस की थी वो थी फर्म टू पार्टनर। और दूसरी कौन सी थी? पार्टनर टू पार्टनर। इन दो गारंटी को हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट गारंटी कौन सी है? नेक्स्ट गारंटी है पार्टनर टू फर्म। आज हम कौन सी गारंटी को डिस्कस करेंगे? पार्टनर टू फर्म। इस गारंटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो किस तरह से होगा हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कंबाइंड गारंटी हो, तो कंबाइंड गारंटी का मतलब क्या है? या तो ये दोनों एक साथ क्वेश्चन में हो, ये दोनों एक साथ हो, ये या ये हो, या तीनों ही एक साथ हो। मोर देन वन होगी तो कंबाइंड होगी। लेकिन कंबाइंड गारंटी है तो किस गारंटी का एडजस्टमेंट सबसे पहले किया जाना चाहिए उसकी हम बात करते हैं। तो उस केस में सबसे पहले कौन सी गारंटी को हम चेक करते हैं? पार्टनर टू फर्म। इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, तो कैसे भी आगे पीछे आप कर सकते हो, बट इसको सबसे पहले आपको एडजस्ट करना होगा। किस तरह से करना है मैं वो आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। तो गारंटी के लिए भी कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिप्लाई करके बताना। गारंटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। गारंटी के लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन। तो एक मैं आपको मेरे मन से एग्जांपल बताता हूं, फिर हम बुक का एग्जांपल भी करेंगे। मन से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक में एग्जांपल कम है गारंटी के, तो मैं मेरे मन से बताऊंगा तो आपको एक्स्ट्रा और मिलेगा, ठीक है? और आपको जो मैंने 1 2 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए थे और कल मैंने कुछ गारंटी क्वेश्चन किए थे, कल मैं उनके आपको आंसर सेंड करूंगा विद वर्किंग नोट, डीपली वर्किंग नोट। वो इसलिए करूंगा क्योंकि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आई है, कंफ्यूजन है, उसका करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वो इससे क्लियर हो जाएगा और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। और फिर भी किसी को कोई टॉपिक पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है? आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हो किसी भी टॉपिक के लिए। तो देखिए, हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडिंग। और सपोज हम मान लेते हैं कि अपनी ईयर एंडिंग डेट है वो है 31 मार्च 2019 मान लेते हैं, ठीक है? फॉर्मेट बताइए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये बनाया मैंने फॉर्मेट। अब देखिए कि इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले तो हमें किसको ट्रांसफर करना होता है?
प्रॉफिट को, तो हम बाय पेंडर अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट। तो कल मैंने कहा था हम ऐसा ना करके हम लिखना चाहें बाय बाय नेट प्रॉफिट, तो नीचे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, पेंडर। दोनों ही पैटर्न आपके करेक्ट हैं, इस बात का आप ध्यान में, इस बात को इसलिए आप ध्यान में रखना। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि बिजनेस का जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, हम सपोज कर रहे हैं, मैं मेरे मन से एग्जांपल बता रहा हूं कि एक बिजनेस का एंड ऑफ द ईयर, आई मीन 31 मार्च 2019 के दिन उनका जो प्रॉफिट था क्वेश्चन में दिया हुआ, वो कितना था, 1,20,000 था। एंड देयर आर 3 पार्टनर ए, बी एंड सी। कितने पार्टनर हैं, सी। सी फर्म को ये कह रहा है कि यदि आप मुझे पार्टनर बनाते हो, आप मुझे पार्टनर बनाते हो, तो मेरी वजह से आपके बिजनेस को जो प्रॉफिट होगा वो 2 लाख का होगा। कितना होगा, 2 लाख का होगा। कब होगा, वैसे कितना अर्न कर रहे हैं वो 120, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे आप पार्टनर बनाओगे ना, तो आपका जो प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द ईयर वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2 लाख। इट मींस कितने और एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए सी गारंटी दे रहा है, वो कह रहा है कि एक तरह से आपको 80,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों मिलेगा, आप मुझे पार्टनर बनाओगे तब मिलेगा। इज दिस क्लियर। तो गारंटी सी की कितनी हो गई, एक तरह से 80,000 की। सी को गारंटी मिल रही है या सी गारंटी दे रहा है, इस बात सी गारंटी फर्म को दे रहा है कि आप मुझे पार्टनर बना के देखो, मुझे पार्टनर बनाओगे तो आपको 80,000 रुपए 80,000 रुपीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। दिमाग खराब हो रही। चलो ये तो बात कर ली। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, देखिए बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का। इसको हटा देता हूं। तो सी ने क्या कहा था, सी ने कहा था कि मैं कितना प्रॉफिट कमा के दूंगा आपको, 80,000 एक्स्ट्रा कमा के दूंगा। जबकि आप कितना कमा रहे हो, जो भी आप कमा रहे होंगे, किसने में आपको दिया होगा, कितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन मेरी वजह से आपका प्रॉफिट कितना बढ़ के आएगा, 80,000 आएगा। ठीक है, तो अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैंने क्या माना कि क्वेश्चन में हमें कितना प्रॉफिट दिया गया है, 1,20,000, और मैं कहूं कि इसके अंदर सी के द्वारा अर्न किया गया 40,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है, 40,000। क्या सी ने 40,000 के लिए कहा था, सी ने 40,000 के लिए नहीं कहा था। सी ने क्या कहा था कि मुझे आप पार्टनर बनाओगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो 80 हो जाएगा। तो सी ने कितना कम कमा के दिया, 80 के लिए उसने कहा था कि मैं आप मुझे पार्टनर बनाओगे तो आपको 80,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। बट हुआ क्या, उसने कितना अर्न करके दिया, 40,000 अर्न करके दिया। ठीक है, तो ये जो 120 कैसे हुए, 80,000 तो पहले भी हो रहा था इन दोनों का, इन दोनों का, और इसमें कितना वो अर्न करके दे चुका है हमें, सी 40 अर्न करके दे चुका है। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 120। इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन सी अपनी गारंटी को कंप्लीटली फुलफिल करता तो क्या तब भी प्रॉफिट 120 होता, नहीं होता। क्यों, 40,000 कम कमा के दिए ना, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि भैया आपने गारंटी दी थी 80 पे कही थी, चलो आपने 40 तो अर्न करके दे दिया, बाकी 40 कहाँ है, तो बिजनेस उससे लेगा। किससे लेगा, सी से लेगा। इस तरह से बिजनेस का प्रॉफिट फिर वापस से कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है उसमें सी का कितना प्रॉफिट इंक्लूड है। ऑलवेज क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होगा कि जो पार्टनर गारंटी दे रहा है वो कितना पैसा कमा के देगा और कितना दे चुका है। तो कितना देगा, 80 देगा। कितना दे चुका है, 40 दे चुका है, बट कंप्लीट तो नहीं दिया ना, तो क्या उसको माफ कर देंगे, नहीं करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सी से कितना पैसा लेंगे, सी को बोलेंगे भैया लाओ आप 40,000 और दो। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस गारंटी में क्या करते हैं, जितना भी उसने कम कमा के दिया है, जितना भी प्रॉफिट उसने कम कमा के दिया है, वो हम डायरेक्टली उसकी कैपिटल से चार्ज करेंगे। और जब उसकी कैपिटल से चार्ज करेंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, और जब कैपिटल कम होती है तो हम जानते हैं कि रूल क्या होता है, कैपिटल लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज जब अप होती है
तो क्रेडिट होती है, और जब लायबिलिटीज आपकी डाउन हो जाती है तो वो डेबिट हो जाती है। अब प्रॉफिट किसका था? पार्टनर का था। कौन से पार्टनर का था? सी का था। तो हम किसकी कैपिटल में से निकालेंगे? सी की कैपिटल में से निकालेंगे। और जैसे ही सी की कैपिटल में से उसका प्रॉफिट जो उसने कम कमा के दिया है हम चार्ज करेंगे, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और अमाउंट तो क्योंकि ये प्रॉफिट का ही है ना, और प्रॉफिट का अमाउंट तो ऑलवेज किस में ट्रांसफर होता है? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो सी की कैपिटल में से निकाल कर कितना अमाउंट हम लोग पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? लेस अमाउंट। कितना? लेस अमाउंट, जितना कम कमा के दिया है। तो 80 के लिए कहा था 40 ऑलरेडी उसने अर्न करके दे दिया है, लेकिन अभी भी कितना और बाकी था? 40। तो वो 40,000 यहाँ पर आएगा। तो ऑलवेज जब कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है और वो अपनी गारंटी को कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो जितना डिफिशियंसी होती है वो उसकी कैपिटल से चार्ज करेंगे और किस में ट्रांसफर करेंगे? पी&एल एप्रोप्रिएशन में। अब इस एंट्री को इस अकाउंट में किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? तो देखिए यहाँ पर पी&एल एप्रोप्रिएशन 2 में है, इसका मतलब ये कहा जाएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और इसमें कितना अमाउंट आएगा? 40। कैसे आया? 80,000 के लिए गारंटी दी थी, 40 उसने अर्न करके दिया, तो कितना हो रहेगा? 40 हो गया। अब सपोज वो 80 की गारंटी दे रहा है। कितने की गारंटी दे रहे हैं? 80 की गारंटी दे रहा है, और वो 60,000 रुपीज अर्न करके दे देता, तब क्या आप 40,000 लेते? नहीं, उस केस में 40 नहीं लेते। क्यों? क्योंकि 80 में से 60 तो उसने अर्न करके दे दिया ना। कितना लेस अमाउंट है? 20। तो जितना वो अमाउंट कम देगा हम उससे उतना ही लेंगे। बट इस केस में 80 की गारंटी दी थी, 40 वो ऑलरेडी आपको कमा के दे रहा है, अर्न करके दे रहा है, जितना कम होगा वो हम उससे ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से बिजनेस का अब प्रॉफिट कितना हो गया? जो हमें अर्न कर लिया था वो 120 था, 40 हमने उससे ले लिया। अब टोटल कितना हो गया? 160। और ये 160 किस में डिवाइड हो जाएगा? तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, और कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसमें जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो ये आपका ट्रांजैक्शन होता है। किस केस में होता है? जब कोई पार्टनर फर्म को गारंटी प्रोवाइड कराता है तो उसकी डिफिशियंसी होती है, वो कम कमा के देता है, तो जितना भी वो कम कमा के देता है वो हम उसकी कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं और किस में ट्रांसफर कर देते हैं? पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। और इससे क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट वापस से बढ़ जाता है। अब जो भी क्वेश्चन के अंदर रेशियो होगा हम उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे हम मान लेते हैं रेशियो 2:1:1, 2:1:1। तो हम क्या करेंगे? जो ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 120 प्लस 40, इसको कौन से रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1:1। तो सबसे पहले हमने ए की बात की, फिर हमने बी की बात की, फिर हमने सी की बात की। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितना हुआ? 160 इनटू 2, और नीचे कितना है? 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो बॉटम पे कितनी वैल्यू आ गई? 4। नेक्स्ट के लिए यहाँ तो 160 रहेगा, बट रेशियो चेंज है। बी का रेशियो 1/4 हो जाएगा, और सी का रेशियो कितना है? 1/4। इट मींस किस पार्टनर को कितना कितना अमाउंट मिलेगा आउट ऑफ 160? तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 80,000। यहाँ की सिर्फ है कितना? 40,000, क्योंकि इस बार हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही आएगी, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 40। इस तरह से टोटल प्रॉफिट आपका ये हुआ 160। तो जब भी कोई पार्टनर गारंटी देता है तो जितना वो कम पैसा कमा के दे रहा है तो हम किससे चार्ज करेंगे? पी&एल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो मैंने अपने मन से आपको बना के समझाया था। अब हम इस क्वेश्चन को, इस लैंग्वेज को आपके बुक से रिलेटेड करते हैं और एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें एक पार्टनर हमको गारंटी दे रहा है। ठीक है, तो आई थिंक एग्जांपल नंबर 16 होगा जल्दी से निकाल लीजिए। एग्जांपल 16 या 17 में से कोई एक है।
आपकी बुक में एग्जाम्पल 15 का करा दिया था 16 और 17, तो आप 70 निकालिए, दोनों में ही है, दोनों ही क्वेश्चन में जो गारंटी है वो फर्म टू पार्टनर है, पार्टनर टू फर्म, सॉरी। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लैंग्वेज है। तो इसमें लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:2। सी गिव्स गारंटी टू फर्म ऑफ मिनिमम ₹60,000 अर्निंग्स। अब सी इसमें कितनी गारंटी दे रहा है, मिनिमम 60,000 की, बट सी कुड अर्न ओनली 40,000 रुपीज, बट सी ने ओनली कितना कमाया, कितना कमा सका वो 40,000 रुपीज। बताइए कितना अमाउंट कम कमाया, रिप्लाई कीजिए कितना अमाउंट कम कमा के दिया सी ने। उसने 60,000 के लिए कहा था और he could earn only 40,000 rupees. How much amount less? कितना अमाउंट लेस हुआ, 20,000 का अमाउंट लेस हुआ। वेरी गुड। तो ये 20,000 किससे चार्ज किए जाएंगे ये बताइए, ये 20,000 किससे चार्ज किए जाएंगे, किससे लिए जाएंगे, ये 20,000 रुपीज है किससे लिए जाएंगे, जिसने गारंटी बिजनेस को दी थी, आई मीन सी। तो इस केस में हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, हम 20 लिखेंगे। इज दिस क्लियर? अब हम आगे चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर, टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज ₹1 लाख। फर्म ने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 1 लाख रुपीज अर्न किया है, और उस 1 लाख में सी का कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, उतना ही इंक्लूड है जितना उसने अर्न करके दिया है, आई मीन 40,000। 40,000 दे चुका है आउट ऑफ 60। कितना अमाउंट कम रहा है, तो कितना अमाउंट कम रहा है, 20 को उससे लेंगे। तो क्या क्रेडिट साइड का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया, क्या क्रेडिट साइड का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। 1 लाख प्रॉफिट गिवन है, 20,000 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसने इतना अमाउंट कम कमा के दिया है। अब देखिए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अब इतना ही कहा जा रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, कि इस प्रॉफिट को किस तरह से हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अब बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका है, 1 लाख ऑलरेडी गिवन है। इसमें सी ने कितना कमा के दिया है, सी ने कहा था 60 अर्न करके दूंगा, और सी ने कितना अर्न करके दिया, 40 अर्न करके दिया। कितना कम कमा के दिया है, 20, वो भी मुझसे लेंगे। तो लेने से फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 120, और हम इन तीनों में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 120 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में, तो टॉप ऑफ द फर्स्ट लाइन 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा, 60,000। कैसे हुआ, 0 0 कैंसिल, 12 5 60। सेकंड में 12 3 36, और लास्ट में 12 2 24। इस तरह से टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,20,000 हो गया है। इज दिस क्लियर? तो सेम इक्वेशन था, केवल हमने क्या किया है, अमाउंट को चेंज किया है, लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया, ये आपका एग्जांपल नंबर 16 हो गया। लेकिन 15 हमने कल कर लिया, 16 अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि क्या उस एग्जांपल में कुछ चेंज है तो वो क्या है, और उसको किस तरह से हमें यूज करना है, सोल्व करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। A, B and C are partner sharing profit in ratio 3:2:1। इस बार भी पार्टनर A, B, C है और इनका रेशियो कितना है, 3:2:1। ओके, इसमें जो नेक्स्ट लैंग्वेज है वो ये है, इट वाज एग्रीड दैट, और कुछ बातों पर एग्री हुए हैं। फर्स्ट है सी वुड गेट मिनिमम प्रॉफिट 1,50,000, कि सी को कितनी गारंटी कम से कम दी जा रही है, 150, कितने की, 150 की। अब बताओ कौन सी गारंटी हुई, तो 4 टाइप्स ऑफ गारंटी थे, इनसे कौन सी गारंटी हुई है, सी को गारंटी दी जा रही है, सी से गारंटी नहीं मिल रही है। सी से मिलती तो पार्टनर टू फर्म होती, सी को गारंटी मिल रही है
तो फर्म टू पार्टनर है। तो सी को कितनी गारंटी देंगे हम लोग 150। ओके, नेक्स्ट लिंकेज की बात करेंगे कि बी, इसके बाद बी, बी मेड गारंटी टू फर्म दैट ही वुड अर्न ₹240। इस बार देखिए, बी ने फर्म को गारंटी दी है कि वो उसको 240 अर्न करके देगा, 2,40,000 कमा के देगा। क्या उसने ऐसा किया? अभी देखते हैं। तो आगे लैंग्वेज क्या लिखी हुई है उसके बाद में करते हैं। तो लास्ट में लिखा हुआ है फर्म अर्न ₹760 फॉर द करंट ईयर, इट इंक्लूडेड ₹160 एंड बाई बी। अब बताओ इस 760 में बी से कितना अमाउंट अर्न किया हुआ इंक्लूड है? बताइए कितना इंक्लूड है? 160। बी से कितना और चाहिए हम लोगों को? बी ने फर्म को कितने अमाउंट की गारंटी दी और बी से हमें फर्म को कितना और चाहिए? 240 के लिए कहा था उसने, 240 के लिए कहा था ना, बट 240 में से कितना वो ऑलरेडी दे चुका है? 160 दे चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दिस टाइप्स ऑफ गारंटी गिवन इन दिस क्वेश्चन। कौन सी गारंटी इस क्वेश्चन के अंदर है? 17 एग्जांपल में जल्दी से अप्लाई करके बताइए। चारों गारंटी जो है उनमें से कौन सी गारंटी इस क्वेश्चन के अंदर है? फास्ट, चारों जो गारंटी थी उनमें से कौन सी गारंटी इस क्वेश्चन के अंदर है? जल्दी से बताइए कि आपको जो मैंने 4 गारंटी बताई थी उनमें से कौन सी गारंटी इस क्वेश्चन के अंदर है? और प्लीज सब इसमें रिप्लाई किया करो। कंबाइंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें गारंटी कौन सी है? कंबाइंड। कंबाइंड कैसे हुई? फर्म भी पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड करा रही है और पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे रहा है। तो कैसे सोल्व करेंगे अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कितना प्रॉफिट ऑलरेडी किसी में गिवन है, क्योंकि सबसे पहले तो ये काम करते हैं ना कि कितना प्रॉफिट किसी में गिवन है, हम उसकी बात करते हैं। कितना गिवन है? तो अभी हमने क्वेश्चन रीड किया था 7,60,000 रुपीज का प्रॉफिट बिजनेस से अर्न किया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं। आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। पार्टनर टू फर्म की गारंटी, फर्म टू पार्टनर की गारंटी, किस गारंटी को सबसे पहले हम लोग एडजस्ट करेंगे, यानी करना चाहिए? निकलाएंगे किस गारंटी को सबसे पहले हमें एडजस्ट करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए? पार्टनर टू फर्म पहले करना चाहिए या फर्म टू पार्टनर पहले करना चाहिए? आज जब अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि किसी भी कंबाइंड केस में किस गारंटी को हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं। तो मैंने बताया था पार्टनर टू फर्म यदि गारंटी है क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले वही चेक होगी। कौन सी चेक होगी? आई रिपीट, पार्टनर टू फर्म गारंटी है तो सबसे पहले वही रिपीट होगी। और उस केस में कौन सा पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है? बी फर्म को गारंटी दे रहा है। जितना भी रिड्यूस अमाउंट होगा, कम अमाउंट होगा, लेस अमाउंट होगा, किससे लिया जाएगा? बी से लिया जाएगा। तो किस नाम से? बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बी ने गारंटी कितने के लिए दी थी? 240 के लिए दी, बट उसने 160 तो अर्न करके दे दिया ना। इसका मतलब कितना अमाउंट लेस है? 80,000 का अमाउंट लेस है। ठीक है, इट मींस बिजनेस का प्रॉफिट कितना जाएगा? 840 आ जाएगा। ये गारंटी तो हो गई कंप्लीट। अब कौन सी गारंटी है यहाँ पर? फर्म टू पार्टनर। और फर्म टू पार्टनर के लिए मैंने आपको कल एक वर्कआउट बनाया था, वही यूज होगा। इस तरह से देखिए वर्कआउट क्या था। देखना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर गारंटी। गारंटी के बाद सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना होगा? देयर आर 3 पार्टनर्स,
ए बी एंड सी। और सबसे पहले क्या करेंगे, इस गारंटी के बाद, लेकिन फ्रॉम टू पार्टनर की गारंटी से पहले कितना प्रॉफिट सबको मिला था, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर गारंटी। प्रॉफिट बिफोर गारंटी, तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो गया, इनको प्लस करेंगे तो 80/40 आएगा। और हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में रेशियो सभी का गिवन है 3:1। 840 को 3/6, 840 को 1/6, 840 को इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। और जब हम इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कितना अमाउंट आएगा। $420, फर्स्ट में कितना है, 420। इस तरह से तीनों का प्रॉफिट हमने निकाल लिया। बट ये प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रॉफिट कौन सा है, ये प्रॉफिट गारंटी से पहले का है। अब सपोज किसी को गारंटी मिलती ही नहीं, तब तो क्या करते, 120, 280, 140 हम लिख देते, तो प्रॉब्लम नहीं थी। पर गारंटी दी है, किसको दी है, सी को दी है, फर्म ने दी है। अब सी एक बार चेक करेगा कि सपोज चेक कर लेते हैं कि मुझे गारंटी नहीं मिलती तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलता। उसने जब चेक किया उसको मिला 140। वो क्या होगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा और माइंड में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्शन उठेगा कि बिजनेस ने तो ये कहा था कि हम आपको 150 अर्न करके देंगे मिनिमम, इससे कम तो होगा ही नहीं, पर मुझे तो 140 का हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्शन करेगा। तो बिजनेस को गारंटी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बताइए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। गारंटी का एडजस्टमेंट करना होगा या नहीं करना होगा, फास्ट रिप्लाई। गारंटी का एडजस्टमेंट करना होगा या नहीं करना होगा, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। तो इसमें यस, वेरी गुड। तो हम यहां क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी। इसको कितना देंगे, कितना कम पड़ा था, 10,000 कम रहा था, 10 देंगे और उसको हम कितना अमाउंट कंप्लीट कर देंगे, ये लो आपका तो हो गया टोटल कितना, 150 हो चुका है। तो 10 इसको कौन दे रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर दे रहे हैं। और कौन किस रेशो में देगा, ये गिवन ही नहीं, कौन किस रेशो में देगा ये गिवन नहीं है। तो बताइए किस रेशो में गारंटी को रिमेनिंग पार्टनर अफोर्ड करेंगे, किस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर गारंटी को अफोर्ड करेंगे, बताइए। गिवन नहीं है कि कैसे करना चाहिए, मैंने कल बताया था जब गिवन नहीं होता है तो किस रेशो में गारंटी के अमाउंट को अफोर्ड किया जाता है। तो रेशो का 3:1। गारंटी कौन दे रहा है, ए और बी। इट मींस क्या है, सी तो लेने वाला है ना, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2। इसका मतलब 3:2 में हम 10,000 को एडजस्ट करेंगे। तो 10,000 इंटू 3/5, 10,000 इंटू 2/5 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ कितना जाएगा, 4। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि इन दोनों को देना पड़ेगा, इसको मिलेगा। देने के बाद इसका प्रॉफिट कितना रहेगा, 414। इसका इसका बताइए 276, और उसका तो उतना रहना ही, 276 उसका तो पूरा उतना ही रहना है। अब ये जो प्रॉफिट है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर
गारंटी, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर गारंटी, और ये प्रॉफिट आफ्टर गारंटी है वही यहाँ पे लिखा जाता है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सी वर्किंग नोट नंबर 1, कहां से लाए हैं, नंबर 1 से लाए हैं, ए बी सी। ए को कितना मिलेगा 14, बी को कितना मिलता है 2,76,000, सी को कितना मिल रहा है 1,50,000। इस तरह से टोटल प्रॉफिट हो गई है 840,000, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? क्या ये सबके समझ में आ गया है? जल्दी से बताइए। पार्टनर फर्म को गारंटी दे, ये टॉपिक हो गया। फर्म पार्टनर गारंटी दे, ये टॉपिक हो गया। और ये भी आपने बता दिया कि सबसे पहले उस गारंटी को चेक करते हैं जो एक पार्टनर किसको देता है, एक पार्टनर फर्म को देता है, वो गारंटी सबसे पहले चेक होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह से रिप्लाई किया तो अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और रिजल्ट आपका है, रिजल्ट हमारा है, सबको मिलके ही मेहनत करनी है। वन वे हम वर्किंग करेंगे, स्टडी करेंगे, कुछ नहीं हो सकता, दोनों को मिलकर करनी होगी। आप अपने प्रॉब्लम पूछो, नहीं आता है कॉल करो, पूछो, कैसे भी करो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व होना चाहिए। हम लोग एनी टाइम आपके लिए रेडी है, तैयार है, ठीक है, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको। इज दिस क्लियर? इस तरह से गारंटी के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपकी लाइव क्लास है, यही आपकी रिकॉर्ड में भी आ रही है, रिकॉर्डिंग में भी आ रही है, हम तो सेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप उस वीडियो को दोबारा चेक किया करो, 2 बार या 3 बार चेक करो, और हमें भी कॉल करके आप पूछ किया करो। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि जो बिजनेस होता है उसमें अकाउंटिंग कौन करता है, कि इंसान, एक ह्यूमन बीइंग अकाउंटिंग करता है। और इंसान से ऑब्वियसली ओमिशन, आई मीन भूल, मिस्टेक, गलती होती ही। अब हुआ क्या कि जो पार्टनर है जिसने अकाउंटिंग की, या फिर पार्टनर्स ने जो एक अकाउंटेंट मेंटेन कर रखा था, अपॉइंट कर रखा था, उसने अकाउंटिंग की और उसको पता ही नहीं चला कि उसने कुछ ट्रांजैक्शन लिखे ही नहीं है, या भूल गया है, या रॉन्गली उसने लिख दिए हैं, पता ही नहीं चला। कब तक पता नहीं चला? ईयर के एंड तक पता नहीं चला। ईयर का एंड हो गया 31 मार्च को, ईयर का एंड हो गया, अकाउंट क्लोज कर दिए, 31 मार्च के दिन अकाउंट बनाए, क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद पता चला क्या, अरे कुछ ट्रांजैक्शन को तो लिखा ही नहीं है। तो फिर उनमें करेक्शन कैसे करेंगे? वापस प्रीवियस ईयर में तो जा नहीं सकते, क्यों? जो टाइम एक बार चला जाता है वो तो रिकवर नहीं होता, वापस नहीं आ सकता। और यदि उसको करेक्ट नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। तो उसको करना कैसे है, किस तरह से उनको एडजस्ट करना है, हम उसकी बात करेंगे। टॉपिक का नाम क्या होगा? टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट्स आफ्टर क्लोज दी अकाउंट्स, मतलब खाते बंद करने के बाद समायोजन। खाते बंद करने के बाद समायोजन, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बंद बहियों में समायोजन। ठीक है, कि जब हमने अकाउंट क्लोज कर दिए तो फिर एडजस्टमेंट कैसे करें? तो इसके 2 तरीके हैं, देयर आर 2 मेथड्स फॉर करेक्शन। सुधार के लिए कितने मेथड है? 2 मेथड है। फर्स्ट क्या है? बाय सिंगल
एडजस्टमेंट एंट्री। हिंदी बोलेंगे एक समायोजन प्रविष्टि द्वारा सुधार। और सेकंड क्या है? बाई पैनल एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकंड क्या है? बाई पैनल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब लाभ हानि समायोजन खाते द्वारा। इसी का एक नाम और भी है, बाई एडजस्टमेंट एंट्रीज। ओनली एंट्री हो, आई मीन सिंगुलर सेंस हो तब तो फर्स्ट मेथड है, प्लूरल सेंस हो तब सेकंड मेथड है। इट मीन जितनी भी मिस्टेक हो गई है उन सब के लिए एक एंट्री देनी है, बार बार अलग अलग एंट्री नहीं देनी है, तो फर्स्ट मेथड है। चाहे मिस्टेक 10 हो, 15 हो, 20 कितनी भी हो, एक एंट्री से हमें सारा करेक्शन करना है, देन फर्स्ट मेथड। बट हम चाहते हैं हर एंट्री के लिए अलग अलग हम करेक्शन करें, तो मेथड कौन सा हुआ? सेकंड मेथड हुआ। अब किसी में कंफ्यूज करने की कोशिश कैसे करता है, वो सिंगल नहीं बोलता, पर यहां बोलता है एडजस्टमेंट एंट्री और एंट्रीज। यहीं से आपको क्या है फाइंड आउट करना है। एंट्रीज प्लूरल सेंस दैट मीन पैनल एडजस्टमेंट। एंट्री सिंगुलर सेंस, और सिंगुलर सेंस है एक वचन के रूप में है, इसका मतलब कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड है। तो अब इनमें करना कैसे है, कैसे नहीं करना है, उसकी बात हम लोग कल करेंगे। अभी इतना ही है कि सबसे पहले कि इसका मीनिंग क्या होता है, बंद कलियों में समायोजन किसे कहते हैं, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज द अकाउंट किसे कहते हैं, कि जब किसी पर्टिकुलर ईयर के एंड होने के बाद, आई मीन अकाउंट क्लोज होने के बाद पता लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है, कोई ओमिशन हो गई है, तो फिर उसका करेक्शन करने के लिए जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज द अकाउंट कहते हैं। इसका मतलब खाते बंद होने के बाद जो समायोजन करते हैं, क्योंकि ईयर उस बैक ईयर में प्रीवियस ईयर में तो नहीं कर सकते, वो जा चुका है।